हम चार दोस्त अंश, विक्रम, निहारिका और राज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। थर्ड ईयर की पढ़ाई ख़त्म होने पर हमने तय किया कि हम एक यादगार ट्रिप पर चलेंगे। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी थी और हम सब कुछ अलग और रोमांचक चाहते थे। अंश ने शिमला का सुझाव दिया। पहाड़, ठंड और खूबसूरत नज़ारे, सबको आइडिया बहुत पसंद आया और अगले दिन ही हम शिमला के लिए निकल पड़े। हमने एक पुरानी सी हेरिटेज कोठी बुक की थी जो शिमला शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के किनारे स्थित थी। कोठी अंग्रेज़ों के ज़माने की थी। लकड़ियों का बना ढांचा, बड़ी खिड़कियाँ, लंबे गलियारे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग। कोठी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो बेचैन कर देता था। एक गहरा सन्नाटा, जैसे वो दीवारें कुछ कह रही हों। पहली रात हम सब ने खूब मस्ती की, लूडो, म्यूज़िक और बोनफायर। लेकिन रात के करीब 2 बज चुके थे। मुझे किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा शायद कोई सपना है, लेकिन आवाज़ें बिल्कुल साफ थीं। बाहर मत निकलो। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर धुंध थी और एक परछाई सी दिखी। एक औरत की आकृति, सफ़ेद साड़ी में। वो एक पेड़ के पास खड़ी थी। अचानक वो हवा में गायब हो गई और मैं डर गया, लेकिन सोचा शायद नींद का असर है। अगली सुबह जब मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर अंश का चेहरा पीला लग रहा था। पूछने पर उसने कहा, राज, रात को मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है। किसी ने मेरी चादर खींची और फर्श पर चलते कदमों की आवाज़ भी आई। अब मैं और अंश दोनों थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन विक्रम और निहारिका ने हमारी बातें मजाक में उड़ा दी। दूसरी रात सब जल्दी सो गए, लेकिन मैं और अंश जगते रहे। करीब 1:30 बजे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। हमने आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल चालू कर दिया। इस बार दरवाज़ा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। सामने गलियारे में एक लंबी छाया दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में वही औरत, बिना आँखों के चेहरा, जैसे सिर्फ एक खोखला खोल हो। हम डर के मारे चिल्ला उठे। विक्रम और निहारिका भागकर हमारे कमरे में आए। हमने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई। उसमें सिर्फ आवाज़ें नहीं, एक धीमा गाना भी चल रहा था, एक अंग्रेजी लोरी जैसी धुन। निहारिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये धुन मैंने पहले भी सुनी है। जब हम कल कोठी में घुसे थे, तब एक कमरे में ये म्यूज़िक खुद ब खुद बज रहा था। अब मामला गंभीर हो चुका था। हम सब ने मिलकर कोठी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सुबह तक इंतज़ार करना क्या तय किया, क्योंकि रात में जंगल से होकर निकलना खतरनाक हो सकता था। पर हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 3 बजे रात को विक्रम गायब हो गया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, कमरों, रसोई, टेरेस, यहाँ तक कि बाहर जंगल तक चले गए। तभी उस पेड़ के पास जहाँ मैंने उसे उस औरत की परछाई देखी थी, विक्रम खड़ा था, पूरी तरह शांत, आँखें खुली हुई, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। हमने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन वो बस एक ही बात कहता रहा, वो लौट आई है, वो अपना बच्चा ढूंढ रही है। हम जैसे तैसे विक्रम को वापस कमरे में लाए। निहारिका ने डरते हुए बताया कि उसने इस कोठरी के बारे में एक पुराना ब्लॉग पढ़ा था। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक लेडी मार्था डेविस यहाँ रहा करती थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी जब उसका बच्चा पहाड़ी से गिर गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी कोठी में भटकती है।
अपने बच्चे की तलाश में। अब सबका डर हकीकत में बदल चुका था। सुबह होते ही सबने सामान पैक करके निकलने को तैयार हुए, लेकिन विक्रम दरवाजे के पास खड़ा रहा और बोला, मैं नहीं जा सकता, वो मुझे नहीं जाने देगी। अंश ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और वही धुन दोबारा गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो गाना नहीं था, किसी की चीखें थीं। विक्रम जमीन पर गिर गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दबोच लिया है। दरवाज़ा किसी तरह खोला और भागते हुए कोठी से बाहर निकले। हमारी कार रास्ते में खड़ी थी। धुंध और डर के बीच किसी तरह हम वहाँ से शिमला शहर पहुँचे। विक्रम की हालत अगले 2 दिन तक ठीक नहीं हुई। वो कुछ बोलता नहीं था, बस एक बिंदु की तरफ घूरता रहता था। दिल्ली लौटने पर हमने उसका इलाज करवाया और धीरे धीरे वो सामान्य हुआ, लेकिन आज भी वो कभी कभी नींद में बोलता है, मार्था, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं जानता।